ओके, ऑन है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट इस पीएससीज महा मैराथन सीरीज, आपका एपीएसएसबी सीजीएल 2026 का लेके। ओके, तो आज जीएस जीके का हम डे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो एक्साइटेड है आप लोग? ओके, अभी तो क्वेश्चन आया ही नहीं, ऑप्शन है किस बात का, ठीक है। ओके, चलिए, आई कैन सी द एक्साइटमेंट आंसरिंग का। ओके, बाकी बताइए, आप लोग सब तैयार है? ओके, इट्स टाइम नाउ। ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। देखिए, मैराथन शुरू करने से मैं बता दूं, देखिए प्लेटफॉर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फेसबुक ही है एंड क्वेश्चंस भी सेम है, फैकल्टीज भी सेम रहेगी, तो फेसबुक में ही हम लोग करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, वैसे तो हम मिक्स क्वेश्चंस ला रहे थे, लेकिन इस बार ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, तो तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का डिजिटल लाइब्रेरी एक कम्युनिटी है, इसको आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन, जो इसका लिंक है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। काइंडली ज्वाइन द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ठीक है। तो आज तो आग लगा देगा सर, यस, आग लगा देना है, आग लगा देना है, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट, शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? अगर आप तैयार है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप लोग तैयार है पहले सवाल के लिए? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउस द जोश? हाउस द जोश? आर यू ऑल रेडी? चलिए चलिए, फिर शुरू करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द निकोबर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड? इनमें से कौन सा लैटिट्यूड अंडमान और निकोबर आइलैंड ग्रुप्स को सेपरेट करती है? ठीक है, यस, ओके, एवरीवन इज रेडी। तो चलिए, मुझे आंसर्स भी मिलने चाहिए। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ, इनमें से कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट करती है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबर ग्रुप से? बताइए, कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट करती है? यहाँ पे कौन सा चैनल है जो सेपरेट करता है, जो इस लैटिट्यूड में पड़ता है? बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर? ए बी सी डी से में बताइए क्या होगा आंसर। ओके ओके, आंसर आना शुरू हो गए। विंड ब्लो जी बोल रहे बी, ठीक है, रोमिन जी बोल रहे बी, बढ़िया बढ़िया। नी होमी जी बोल रहे हैं यस। एंथनी, कौन सा सब्जेक्ट होगा? ज्योग्राफी होगा एंथनी जी। जॉन शर्मा जी बोल रहे बी। ओके, यस यस यस, बी 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 बी। I can see B's coming in. Okay, great, great, great. Absolutely correct. Absolutely correct. B is the correct answer to this question. Yes. So 10 degree channel जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइए एक बार देखते हैं। सपोज दिस इज द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पे कार निकोबार है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से, ठीक है। इफ दिस इज द अंडमान ग्रुप, अंडमान, और ये है निकोबार ग्रुप। अगर स्पेसिफिकली बोले तो यहाँ पे आई थिंक लिटिल अंडमान है और यहाँ पे आपका कार निकोबार आइलैंड है, ठीक है, कार निकोबार। दिस टू आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर इसको हम लोग 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? इनमें से कौन सा मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है? ठीक है, बताइए। भूदान हिल्स ए, गारो हिल्स बी, खासी हिल्स सी, या डी जैंतिया हिल्स? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत ही आसान सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या होगा? ओके, व्हाट वुड बी द आंसर? बताइए। चोपड़ा सिंघा जी बोल रहे ए, ठीक है, लॉन्गचे जी बोल रहे ए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए, ओके, शेयर कीजिए एंड बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संडे जी बोल रहे ए, अरे संडे का याद दिला दिया, बढ़िया, ठीक है। ताकि जी बोल रहे भूदान हिल्स, यस यस यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वन मोर आंसर, एक और आंसर आ जाइए, ठीक है। भूदान हिल्स, भूदान हिल्स, ए, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमें पता है मेघालय का हिस्सा है आपका गारो, खासी, जैंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, ऑब्वियसली ये मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है,
ठीक है, ये तीनों गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स बिलोंग्स टू द मेघालय प्लेटो। अगर इफ दिस इज मेघालय, दिस इज गारो, खासी एंड जैंतिया। ठीक है, अच्छा एक और सवाल मेघालय से जो जुड़ा हुआ है, मेघालय में ओनली रेलवे स्टेशन, एक ही रेलवे स्टेशन कौन सा है? ओनली रेलवे स्टेशन ऑफ मेघालय, क्या आप बता सकते हैं? रेलवे स्टेशन इन मेघालय, ठीक है, ओनली रेलवे स्टेशन इन मेघालय, किसी को पता है? विच इज द ओनली रेलवे स्टेशन ऑफ मेघालय? एक ही रेलवे स्टेशन है मेघालय में, बताइए ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक फैक्ट जो मेघालय से जुड़ा हुआ है मेरे दिमाग में आया, बताइए क्या होगा? एनीवन हु कुड टेल? मेघालय में एकलौता रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? मेघालय में एकलौता रेलवे स्टेशन कौन सा है? जस्ट एन एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, बताइए क्या होगा? पता है सर लेकिन नाम भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए कुछ एक नाम। मेहंदी पथार, यस, ताके जी ने सही बोला, मेहंदी पथार, यस एग्जैक्टली, मेहंदी पथार इज द ओनली रेलवे स्टेशन इन मेघालय, यस सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखिएगा। तो भूदान हिल्स, ऑब्वियसली ये जो भूदान हिल्स है इसको बाबा भूदान हिल्स भी बोलता है, दिस इज इन कर्नाटका। ठीक है, बाबा रुकिए अच्छे से लिख देते हैं, ये बाबा भूदान हिल्स है, भूदान हिल्स। बाबा भूदान हिल्स की खासियत है कि यहीं पे पहला कॉफी प्लांटेशन करवाया गया था। ठीक है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी। जिनको भी कॉफी पसंद है तो बाबा भूदान हिल्स याद रखिए। चलिए नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ डैश कंट्रीज, जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? यस टॉम जी मेहंदी पथार, ओके मनोन राज जी बोल रहे हैं मेहंदी पथार, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट्स। बताइए अब वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है किन देशों के साथ? ठीक है, किन देशों के साथ वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है, बताइए। ओके ऑप्शन ए बी सी डी, कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? कंट्रीज का कहने का मतलब है फॉरेन टेरिटरीज, जो फॉरेन कंट्रीज है कौन सा होगा इसमें से बताइए? 2, 4, 1 या 3? ए बी सी और डी, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? 2। ध्यान से सोच के बताइए, ध्यान से। कंट्रीज का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैप बना दूँ आपको अब देखने में इजी होगा, समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे है कहीं वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिस इज वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पे क्या है? एक कंट्री है नेपाल, यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश। ओके, नेपाल, बांग्लादेश, और कोई कंट्री है जिसके साथ शेयर करता है? इफ वी सी बंगाल यहाँ तक आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो बांग्लादेश एंड नेपाल, तो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। यस, भूटान के साथ भी शेयर करेगा, यस यहाँ पे टच होता है ना, तो ये भूटान, यस एग्जैक्टली, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मैं भूल गया था, यस भूटान से भी शेयर करेगा, 1, 2 एंड 3, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? यस किंशु यादव जी बोल रहे 3, यस यस न्याबोम जी बोल रहे 3, बहुत ही बढ़िया। विष्णु जी बोल रहे 3, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कार्जुम ऑल्सो इज सेइंग 3। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा, 1 नेपाल, देन भूटान, और इधर हो गया बांग्लादेश। सो 3 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चौथा क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में गलत है? ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से हमारा क्या मतलब है? ये वाला पार्ट, ये जो आपका यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल, हमें पता है। ठीक है, तो हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, प्लस क्लास में भी डिस्कस करते हैं। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला रीजन है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताइए। इट इज अ नैरो बेल्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, या इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, इट हैज वेल डेवलप्ड डेल्टास। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, संडे जी बोल रहे डी, लॉयड तामिन जी बोल रहे हैं आपका डी, अमिताभा जी बोल रहे सी। ठीक है, सी और डी में आंसर आ रहा है। ठीक है, जनरली सी और डी में आंसर आ रहा है, तो ए और बी नहीं होगा क्या? एनीवन? अमान जी बोल रहे डी, ओके, मी राय जी बोल रहे डी, डी डी, ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग डी। हाँ, सोनम जी आपका नेपाल भूटान वाला पार हो गया, इसका आंसर बताइए। वेस्टर्न कोस्ट फॉर्म एस्चुरीज, हाँ यस। अनु तोको जी बोल रहे, रोजी जी बोल रहे डी। वन मोर आंसर एंड आई विल गिव यू द आंसर।
रीनिया जी बोल रहे हैं डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो है, जो स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, ठीक है। इट इज़ अ नैरो बेल्ट, यस ये स्टेटमेंट सही है, नैरो है, पतला सा बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स आ जाता है, इसलिए इसको, ये जो जितना कोस्टल प्लेन बसता है इतना सा ही एरिया बसता है, सो यस इट इज़ अ नैरो कोस्टल प्लेन। फिर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, यस। अगर हम साइड से देखें तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ का जो लैंड है ये सबमर्ज हो गया है, तो इसको हम लोग एस्कार्पमेंट भी बोलते हैं, एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो यस इट इज़ अ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, नहीं हाँ यस, यहाँ पे आराम से पोर्ट डेवलपमेंट हो सकता है ना, काफ़ी गहरा है इस तरफ का रीजन, तो पोर्ट और हार्बर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इट हैज़ वेल डेवलप्ड डेल्टा, डेल्टा कैसे होगा, डेल्टा होने के लिए आपका सेडिमेंट्स होने होंगे, एस्कार्पमेंट में डेल्टा नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, किसी ने कहा है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे होता है एस्चुअरीज, यहाँ पे क्या होता है, एस्चुअरीज बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो दिस इज द आंसर, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलिए इसी जोश के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या आप तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है इंडिया का? 5200, 102, 15200 किलोमीटर या 20200 किलोमीटर, ए बी सी डी। सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ का चिंता मत कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अली सर आपको बता देंगे, ठीक है, कल उनका होगा, उनसे पूछिए, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ नेक्स्ट प्लीज, आ गया तो नेक्स्ट, ओके। चलिए बताइए 5200, 102, 15200 या फिर 20200 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी द आंसर स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर। ओके, विंड ब्लो जी बोल रहे हैं सी, लॉन्गचे जी बोल रहे हैं, आतिमिन जी बोल रहे हैं सी, एंथोनी गोंजाल्विस यस, ओके रेडी है मतलब। रीनिया जी बोल रहे हैं 15200, यामी मिमी जी बोल रहे हैं, ओके। जॉन शर्मा जी बोल रहे हैं यस 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 एब्सोल्युटली, हाँ वन मोर आंसर। कार्जूम जी बोल रहे हैं एंड मीसो, डेंडिलाइन क्यों, हाँ काफी लेट ज्वाइन किया लग रहा है, ठीक है। तो सी एब्सोल्युटली 15200 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए पटकाई हिल्स जो है इट बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज? पटकाई हिल्स कौन से माउंटेन रेंज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। पीपा पिक जी बोल रहे हैं 15200, बढ़िया, ओके। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, पटकाई हिल्स कौन से माउंटेन रेंज में बिलोंग करते हैं, हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदुकुश? ओके बताइए क्या होगा। सर आप लोग सिर्फ एनिवर्सरी या टॉप फॉलोअर्स लोग का रिप्लाई, ऐसा नहीं है सर, हम लोग सबका रिप्लाई ही करते हैं जितना हो सके, ठीक है। अब मुझे जो सामने दिख रहा है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कहते। चलिए पूर्वांचल बोल रहे हैं, पूर्वांचल, ओके। ताकि जी आप भी आंसर कीजिए, जो अभी अभी आपने कमेंट किया था, व्हाट वाज योर नेम, ठीक है। जे जो काइंडली आंसर, ठीक है। रावी तामांग जी बोल रहे हैं ए, ओके। यांग टी जी बोल रहे हैं ए, सेरा नबाम ए बोल रहे हैं संडे पूर्वांचल, संडे पूर्वांचल, ठीक है, राइम होता है, ठीक है। तो ओसुम ताबा जी बोल रहे बी, ओके। जुमी नाबलाम जी बोल रहे बी। जो काइंडली आंसर, जो मैं जो का आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ, कहाँ गए जो, ओके। वेयर इज जो वेयर आर यू, ओके। संचिता बोरी जी बोल रहे हैं बी, अच्छा नेहरू जी, चलिए ठीक है, इतना नहीं रुकते। बी पूर्वांचल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑब्वियसली हिमाचल का पार्ट नहीं, हिमगिरी नहीं होगा, हिंदुकुश नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, सो दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ हम जानते हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई बम, इसको हम बोलते हैं कई बार पटकाई बम, ये अरुणाचल में ही है, पटकाई बम, नागा हिल्स, ठीक है, पटकाई बम, नागा हिल्स। देन यहाँ पे आता है मणिपुर हिल्स, और यहाँ पे ये वाला जो है दिस पार्ट, दिस इज नोन एज क्या, लुशाई हिल्स, ठीक है, लुशाई हिल्स। तो पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, लुशाई हिल्स, ये चारों को हम मिला के क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं एक साथ, पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। सर हाय सर, डू यू रिमेंबर माय नेम, सांगे वांगमू बापू, हाँ बापू जी याद है, ठीक है, आई डू रिमेंबर, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या क्या हिल्स आते हैं, पटकाई बम, नागा हिल्स, पटकाई बम या फिर पटकाई हिल्स एक ही बात है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड लुशाई हिल्स, याद रखिएगा, ओके। आई होप यू आर करेक्ट, ओके। चलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सर प्लीज़ जल्दी करिए ना, इतना टाइम मत लगाइए,
प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है। अरे ठीक है यार, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो पूर्वांचल हिल इज द आंसर। ओके, बढ़िया। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज है? वेरी इजी क्वेश्चन, 7 8 5 4। ठीक है, थोड़ा इजी भी कर देना चाहिए। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है सर, ज्योग्राफी क्लास शुरू कर दिया क्या? मॉर्निंग वाला बैच का 8 बजे? हाँ जी जी, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए। पूर्वांचल ऑल्सो लेसर हिमालयस आई गेस। नहीं नहीं नहीं, पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स अलग ही हम लोग कैटेगराइज में रखते हैं। ठीक है, ओके। देचिम ड्रेमा जी 8 बोल रहे हैं, काइंडली। हाँ ठीक है, आंसर 8 है। 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, गुरांग जी बोल रहे 8, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लूसाई मिजोरम में है, हाँ जी मिजोरम में ही बनाया मैंने। ठीक है, तो यस, मीमार जी बोल रहे 8। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 8 गुरांग जी बोल रहे 8, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 वी हैव। तो इंडिया में हमें पता है कि 8 स्टेट्स, ओ सॉरी 28 स्टेट्स, क्या बोल रहे हैं हम भी, यस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम अगर हम देखें, सो इफ वी सी ऑल द 8 यूनियन टेरिटरीज, तो हम देखते हैं सीक्वेंस में देखेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी। देखिए, तो 8 यूनियन टेरिटरीज अगर हम देखें, दिल्ली, फिर क्या आता है, पुडुचेरी, JNK, ऊपर में देखें तो JNK भी है, यहाँ तक अभी लद्दाख भी है। ओके, और क्या क्या है, एनी अदर नेम स्टूडेंट्स काइंडली से। ठीक, दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, लद्दाख, फिर आता है इधर लिख रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा, और क्या है, चंडीगढ़ है, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यस जेनी जी, बहुत ही अच्छा आंसरिंग, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, 6, और 2 यूनियन टेरिटरीज 7 एंड 8। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। फिर लक्षद्वीप, ऑब्वियसली लक्षद्वीप रह गया था, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट है और हमारा 8 यूनियन टेरिटरीज, याद रखिएगा। ओके, यस यस यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, ताबापुका जी, मोटोगेई जी ने बोला लक्षद्वीप, यस सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। दिस इज वी हैव सीन। नाउ इसका आंसर बताइए, बहुत ही इजी, 8वां सवाल। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑफ। नॉर्दर्न प्लेन्स, भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से, इग्नियस रॉक से, एलुवियल सॉइल से, या ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से? बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना हुआ है? ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा हरियाणा से लेके ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के भी असम प्लेन्स तक भी एक्सटेंडेड है। तो बताइए नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, एलुवियल सॉइल, या फिर ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स? यस यस, आंसर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, लोई जी बोल रहे सी, टॉम फचांग जी बोल रहे सी, आते मीन जी बोल रहे सी, चोपड़ा एलुवियल सॉइल, ओके लेजिट एलुवियल, ओके बढ़िया, यस यस यस, सी एलुवियल सॉइल इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट। एस्पिरेंट भी बोल रहे सी, वू जी बोल रहे सी, ओसुम ताबा जी बोल रहे सी, यस सेड़ा नबाम भी बोल रहे सी, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग। इसी तरह से आंसर करते रहना स्टूडेंट्स, यू ऑल आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which one of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost state? इनमें से कौन सा पेड़ ये बता रहा है कि भारत का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा को दर्शा रहा है? बताइए, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, एलुवियल सॉइल, प्रोडक्टिव भी होता है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, इसका बताइए इनमें से कौन सा पेयर ऑफ स्टेट, इफ वी सी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स। हाँ, आंसर आना शुरू हो रहे हैं, यस यस, सी 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 आ रहा है आंसर, ओके ओके। हाँ बताइए क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट, यानी पूर्वी हिस्सा, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, सबसे ईस्ट में कौन सा राज्य है और सबसे वेस्ट में कौन सा राज्य है? ये चोपड़ा एंग सिंगसा जी बोल रहे हैं AP एंड गुजरात, ओके। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, नी होमी जी बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरु एंड गुज्जू, अरे बढ़िया अरु एंड गुज्जू, ठीक है, ओके। अरुणाचल एंड गुजरात ACE जी बोल रहे हैं, ओके। JA जी बोल रहे हैं, ओसुम ताबा जी बोल रहे हैं B, ओके ओके, बी एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो अगर हम देखें ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा भारत का, अगर हम देखें ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश पूरे ईस्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे किबिथु विलेज है, किबिथु विलेज, किबिथु विलेज इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल, ठीक है। और अगर हम गुजरात नहीं, अरुणाचल प्रदेश गुजरात ही होना चाहिए, डी होना चाहिए, अरे अरे सॉरी माय मिस्टेक, ये कैसे होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, डी होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। तो इफ वी सी डी, डी वुड बी द आंसर, नॉट बी, डी होगा सर, हाँ हाँ सॉरी, ठीक है, पार्डन मी, यस डी वुड बी द आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथु विलेज, किबिथु विलेज, जो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, चलिए, किबिथु विलेज अरुणाचल प्रदेश में आपका जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर जो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये ईस्ट में है, ठीक है, अरुणाचल ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर वेस्टर्न मोस्ट देखे गुजरात में, गुजरात में कौन सा है, गुजरात में कैन एनीवन टेल मी गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, क्या कोई बता सकता है? सर चश्मा पहन के भी अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिख सही रहा है, बस अरुणाचल पहले दिख गया, राजस्थान नहीं दिखा था हमको। ओके सर, आई गेस गुजरात इज वेस्टर्न मोस्ट, हाँ यस यस गुजरात इज वेस्टर्न मोस्ट, यस इट इज करेक्ट। ओके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या है, ठीक है, जी से है, क्या है, हाँ यस यस, किबिथु इन अंजाव एंड मोती शेर इन गुजरात, मोती शेर या फिर गोहार मोती इसको बोलते हैं, गोहार मोती, अगर हम स्पेलिंग गोहार मोती या गौर मोटा, ठीक है, गोहार मोती भी इसको बोला जाता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को, एंड ये गौर मोटा भी कहते हैं, और गौर मोटा, ओके इसको याद रखिए। ये कहाँ पे है, ये कच्छ वाले रीजन में, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। अगर हम गुजरात को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और अच्छे से देखिए, दिस इज गुजरात, ये जो पेनिनसुला है इसको बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कच्छ, क्योंकि ये कछुए का मुंह जैसा है, अगर आप ध्यान से देखें यहीं पे है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यहीं कहीं है गुहार मोटा, ठीक है, गुहार मोती, यस सर क्वेश्चंस लेवल बढ़ाइए, बढ़ा रहे हैं यार, बढ़ा रहे हैं, हैव सम पेशेंस यार, अलग ही जोश, अलग ही जोश में, अलग ही, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए बताइए अगला सवाल, इसका आंसर बताइए, चाइना डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट, ठीक है, चाइना इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये भी इजी है, इजी है, आई थॉट इट इज मोती शेयर, नहीं नहीं गोहार मोती, गौर मोटा, ओके ये है, ठीक है। ज्योग्राफी का आइडिया नहीं, क्या आइडिया, ओके हाँ किबिथु इंदिरा पॉइंट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिहार, बिहार, हाँ ठीक है। इसका आंसर बताइए, चाइना इनमें से कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, किसके साथ करता है वो निकाल लीजिए, नहीं करने वाला निकल जाएगा, हाँ ओके ओके सब कमेंट कीजिए, हाँ सब कमेंट कीजिए, कोजुम जी बिहार बोल रहे हैं, ठीक है, मीवू टोडा जी बोल रहे हैं, वो हो चुका है सर, वेरी इजी क्वेश्चन, यस आई नो, अभी आएगा टफ क्वेश्चन भी आएगा, इस तरह से ही आता है, ओके हाँ हाँ लालू जी बिहार, ठीक है, ओके ओके बोमड़ी जी बोल रहे ए, यस वन मोर आंसर, लोपसांग जी बोल रहे ए, ओके काम्बी जी बोल रहे ए, ओके ओके यस 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 ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार शेयर नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल शेयर करता है, सिक्किम भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो बिहार इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ 10 हो गया, तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, let us see the 11th question, the part of the Himalayas between Teesta and Dihang river is known as dash, ठीक है, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच, अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखें हिमालयस का, ईस्ट से लेके आपका वेस्ट से लेके ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन, हाँ वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन देखें, तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच जो हिमालयस है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या होगा, आओ ना हमारे बिहार में, हाँ यस ठीक है, तो बताइए क्या होगा, ओके चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, नेपाल, कश्मीर, आसाम या जम्मू, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बताइए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ, हाँ इधर नहीं नहीं इधर उधर की बातें नहीं, यहाँ बताइए, आसाम हिमालयस बोल रहे संडे संडे जी, ये संडे संडे आसाम हिमालयस, लॉब्सन जी बोल रहे ए, ओके लॉब्सन जी बोल रहे ए, ओके गुड गुड, ए किसका, क्वेश्चन नंबर भी बता दीजिए स्टूडेंट्स, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए, क्वेश्चन 11,
क्वेश्चन 11 आंसर ऐसा लिखिए। व्हाट वुड बी द आंसर? असम हिमालयस बोल रहे, असम हिमालयस बोल रहे, ओके ओके ओके। योमली जी बोल रहे सी सी सी, ताबापुका जी बोल रहे सी, तामना जी बोल रहे नेपाल। नहीं 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 नहीं, नेपाल नहीं है। ओके नेपाल नहीं है। ध्यान से देखिए, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ओके तीस्ता और दिहांग, नो नेपाल इज नॉट द आंसर। यस, जिन लोगों ने भी आसाम बोला है एब्सोल्युटली करेक्ट, आसाम इज द करेक्ट आंसर। इसको आसाम हिमालयस बोलते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए अगर हम देखें, इफ यू सी द मैप, ओके ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अरे कश्मीर बुरा मान जाएगा, रुकिए अच्छे से बनाते हैं, ऐसे ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये है यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके इफ वी सी, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो नदी है, ठीक है, यहाँ पे है रिवर इंदस और यहाँ पे है आपका सतलज, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाता है सतलज और काली नदी, काली, फिर यहाँ पे आ जाएगा तीस्ता और तीस्ता के बाद आ जाएगा यहाँ दिहांग, ओके। तो अभी अगर हम हिमालयस को क्लासिफाई करें तो ये जो है इंदस और सतलज नदी के बीच ये हो गया कश्मीर हिमालयस, कश्मीर वाला, ठीक है, ये रीजन वाला। फिर यहाँ पे आ जाता है कुमाऊं हिमालयस, फिर आपका जो ये काली नदी है और तीस्ता नदी के बीच आ जाता है नेपाल हिमालयस, ठीक है। और यहाँ पे तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच आ जाएगा आसाम हिमालयस, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग आसाम हिमालयस बोलते हैं, आसाम हिमालयस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट, ओके। आसाम हिमालयस एब्सोल्युटली करेक्ट, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग। सर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, 50, ठीक है। 50 क्वेश्चंस, चलिए 50 क्वेश्चंस होंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए जो इंटरनेशनल सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है वो किसी बहुत सारे स्टेट से पास होता है इंडिया में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट? इस रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तीस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र, हाँ सर। वेयर तीस्ता एंड दिहांग? तीस्ता होता है आपका सिक्किम में और दिहांग तो ऑब्वियसली अरुणाचल से आता है, ठीक है। अरुणाचल हिमालयस, असम हिमालयस दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। कई बार अरुणाचल हिमालयस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका बताइए, इसका बताइए कौन से स्टेट से आपका करेक्टली पास होता है, ठीक है। तो हमको एक निमोनिक पता है इसका रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आपको क्लास में बताता हूँ, मीराज जेसीबी, ठीक है। मीराज जेसीबी एट GMI, ठीक है। मीराज, अरे जस्ट अ मिनट, मीराज JCB एट GMI, याद कीजिए ये निमोनिक मैंने बताया था। इससे आप स्टेट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, कौन कौन सा स्टेट है। डी बोल रहे हैं, ओके। मीराज यानी, देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे? मी यानी कि मिजोरम, कहाँ है मिजोरम? मिजोरम कहीं पे दिख रहा है आपको मिजोरम? वेयर इज इट? अच्छा ठीक है, यहाँ पे अच्छा करेक्ट सीक्वेंस पूछा है इन दिस रेस्पेक्ट। मीराज यानी कि RA यानी राजस्थान, राजस्थान है कहीं पे, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें मैं निकाल देता हूँ। जे यानी कि आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है। तो झारखंड देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। सारे में छत्तीसगढ़ है। उसके बाद अगर हम देखें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, डी बोल रहे, डी, ओके। सी लग रहा है बट नॉट श्योर। हाँ अभी आया ना मुश्किल क्वेश्चन, बताइए इसमें क्या होगा? तो मिजोरम, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, देखिए मिजोरम, राजस्थान, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इफ यू सी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड GMT होगा, सॉरी आई नहीं होगा, ठीक है। मीराज JCB एट GMI टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा त्रिपुरा। तो देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। मध्य प्रदेश इसमें है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ओके क्या होगा आंसर? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद कॉन्फ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे IST, ओ यस यस यस, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, इंडियन, सॉरी यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला बोल रहा था, यस माय मिस्टेक, एक सेकेंड, हाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का था। इंडियन आपका इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री, हाँ। तो इसको लेके अगर हम देखें
इसको अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यस, जिन लोगों ने भी डी बोला है, यस डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यस माय मिस्टेक, हाँ सॉरी, मैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला से कंफ्यूज हो गया था। यस, जिन लोगों ने भी डी बोला है, यस डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ होगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सा है ये लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये रहा 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड IST, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश, यस ये मध्य प्रदेश से भी पास होगा, छत्तीसगढ़ से पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यस, जिन लोगों ने भी डी बताया है, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ सॉरी, यस, इसका मतलब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर आप मेरी गलतियों को निकाल पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। एंड यस, देखिए भले ही मैं टीचर हूं, बट मैं एक बात पे मानता हूं, जो आप लोग भी इसको मानिए, बहुत ही काम करेगा, कारगर कोट है कि योर लास्ट मिस्टेक इज योर ग्रेटेस्ट टीचर, ठीक है। यानी कि आपका जो गलती है वही आपको अच्छा टीचर की तरह सीख देता है। तो मेरी यहाँ गलती होगी, अब मुझे याद रहेगा कि यस, हाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला वो आपका निमोनिक था, मीराज JCB, ठीक है। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, तो मध्य प्रदेश भी है, हाँ मार्क किया है, तो मध्य प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मैंने नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट कोया, माउंट डियावलो, सैडल पीक या माउंट थुरियर? बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा। ओके, हाँ बताइए इसका क्या होगा। सैडल पीक बोल रहे, हीरो मोशो जी बोल रहे सैडल पीक। ओके, एनी अदर आंसर? विंड ब्लो जी बोल रहे सी। ओके, अमितावा एकदम इंस्ट्रक्शन मानते हुए क्वेश्चन 13 सी। हाँ बहुत ही अच्छा। MP नहीं है सर? हाँ, ऑप्शन में MP नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो लेकिन बाकी सारा स्टेट्स है तो इसलिए वो आंसर है, ठीक है। सैडल पीक बोल रहे, सैडल पीक। यस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होने से क्या करना चाहिए सर? जनरली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। भले ही जो ऑप्शन आपको एकदम सही लग रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए। यस सैडल पीक एब्सोल्युटली इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज नन अदर देन सैडल पीक। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट, इसी तरह से आंसर करते रहना है, ओके बहुत ही बढ़िया, ठीक है। याद रखिए, योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। यहाँ अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उससे सीखना है अगली बार वो एग्जाम में, ताकि वो गलती ना दोहराए। मैंने भी गलती की, मैंने भी सीख लिया आप लोगों की बदौलत, ओके चलिए बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आंसर करना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री? ठीक है, मतलब भारत के पड़ोसी देशों में से इनमें से कौन सा जो देश है वो लैंडलॉक नहीं है? लैंडलॉक नहीं है यानी समुद्र के किनारे है, ठीक है। कौन सा लैंडलॉक नहीं है? नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री यानी कि वो कंट्रीज को बोलते हैं जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन प्लीज आएगा, रुक जाइए, ठीक है। तो नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान, कौन सा लैंडलॉक नहीं है? लैंडलॉक का मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ। सपोज ये कंट्री है, कंट्री ए, सपोज ये कोई कंट्री है, ए कंट्री। अब इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ सिर्फ लैंड ही है, लैंड है, तो इसे हम कहते हैं लैंडलॉक, यानी ऐसे ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो ये लैंडलॉक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा लैंडलॉक नहीं है? नॉट को हमेशा गोल कर लेना है, बट माई मिस्टेक इज ऑलवेज लास्ट। अरे नहीं ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन 14, बी बोल रहे चूड़ी, SG बोल रहे बी, ठीक है, बी बोल रहे हैं म्यांमार, ओके। बी बॉम ताली जी बोल रहे बी, नाको जी बोल रहे म्यांमार, ठीक है। पार्डन मी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम एज रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आकोम जी बोल रहे डी, ठीक है। और कोई? अनु सिंगलोंग जी अफगानिस्तान क्वेश्चन मार्क। नहीं अफगानिस्तान लैंडलॉक है, ठीक है। तो कौन कौन सा लैंडलॉक है देखते हैं। नेपाल, यस चारों तरफ जमीन से घिरा है, लैंडलॉक है। भूटान भी लैंडलॉक है। अफगानिस्तान के भी किनारे समुंदर है नहीं, तो बच जाता है म्यांमार। तो यस म्यांमार इज नॉट लैंडलॉक, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए सर? ये PYQ है ने अपने से सेट किया, ऑब्वियसली PYQ से भी लिया गया है, ओके PYQ से लिया गया है, ओके चलिए। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं PYQs के ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, ओके।
कुछ कुछ जो हमें लगता है आ सकता है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम PYQs के है। यस यस, म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार आपका, म्यांमार में कोस्ट है, जैसे चित्तागोंग पोर्ट वगैरह है जो समुंदर से कनेक्टेड है। नॉट चित्तागोंग, रुकिए, नॉट चित्तागोंग, जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे कहीं कहीं पोर्ट्स है। यस बी, यस समझ में आ रहा है, ओके बढ़िया, ठीक है, म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट। इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्री। अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, तो ये अगर हम डायरेक्शंस बनाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट होगा ये इस तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट में बताइए हमारा सबसे बढ़िया पड़ोसी कौन सा है, कौन कंट्री है? हाँ यस यस, ओके, राम बहादुर पाकिस्तान बोल रहे हैं, विशोक जी बोल रहे हैं पाकिस्तान, एक तो झंडा ही लगा दिया मीनिया जी, ओके बढ़िया। म्यांमार लैंड ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, हाँ बोल सकते हैं। यस यस, लेजिट जी बोल रहे हैं पाकिस्तान, ओके, अतिंग जी बोल रहे हैं पाकिस्तान, यस बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। डी, यस, जॉन विक जी बोल रहे हैं, जॉन विक, ओके डी। थुतान जी बोल रहे हैं पाकिस्तान, छोटू ताकू जी बोल रहे हैं यस यस यस, पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो म्यांमार कहाँ पड़ेगा? म्यांमार इस तरफ कहीं पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पड़ेगा, इस तरफ में आपका म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे है साउथ में आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश भी इस तरफ ही कहीं पड़ता है। तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही बैठ रहा है, तो पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए? यस, चलिए, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। जानी दुश्मन अपना दुश्मन, ना ना, दुश्मनी तो यू नो पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स एंड पावर, अदरवाइज हमारे ही छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई को ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, चलिए, छोटा भाई है हमारा राइवल कंट्री। हाँ, आप राइवलरी पाकिस्तान कर रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी आ गया, बीच में कई बार इजी आ जाता है। हाँ बताइए, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? कितना स्टेट है? हाँ बताइए। तेंजिंग वांगमो जी बोल रहे 28, ओके, बेस्ट फ्रेंड कंट्री। हाँ, पक्की पक्की सर, जुबिन सर का गाना, अच्छा जुबिन दा का गाना सुनाएंगे बाद में, ठीक है, अभी आंसर कीजिए, आधा क्वेश्चन एटलीस्ट कर ले हम लोग। चोपड़ा सिंगा जी बोल रहे 28, 16, 28 स्टेट्स, यस 16। सी चूड़ी एस जी बोल रहे सी, हाँ हाँ यस यस, बहुत ही अच्छा। अमरजीत सर अमरजीत सर का हेल्थ कैसा है अभी सर? ठीक है, बहुत ही ठीक है। अमरजीत सर, अमरजीत होता है, ठीक है, चलिए जो भी हो। जॉन शर्मा जी बोल रहे 28, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 28 स्टेट्स है इंडिया में, ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल? नेपाल के साथ कितने इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? यूट्यूब में लाइव होने से अच्छा था सर। देखिए, प्लेटफॉर्म के बारे में बात मत कीजिए, फेसबुक में चल रहा है, आंसर कीजिए ना, आपको क्या मतलब, ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म चेंज होने से क्या ही हो जाएगा, क्वेश्चंस तो वही है, सेम ही है, टीचर भी सेम ही रहेगा, मैं थोड़ी ना मेल से फीमेल हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए, यू वांट दिस क्वेश्चन सो एवरीवन? हाँ यस, आई वांट एवरीवन सिलेक्शन, ठीक है, इनफैक्ट नॉट इवन मी, सभी लोग यही चाहते हैं। सर सिर्फ ज्योग्राफी का हो गया क्या? हाँ, आज सिर्फ ज्योग्राफी का है, बाकी दिन आएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स का वेटेज उतना भी ज्यादा नहीं रहता है, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। नेपाल 5 स्टेट, ओके, 5 स्टेट बोल रहे हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल? बताइए क्या होगा? 3, 4, 8, 5, कौन सा होगा? तो ओके, 5 स्टेट बोल रहे हैं। अनु तोको जी बोल रहे हैं 5, तेंजिंग जी बोल रहे हैं ओके 5, किंचु यादव 17 का 3 बोल रहे हैं, ओके 3 स्टेट्स। नेपाल देखिए उत्तराखंड के साथ शेयर करेगा। अगर हम मैप को विजुअलाइज कीजिए, उत्तराखंड है इस तरफ है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इधर है आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल, तो 4 स्टेट होगा, 4 स्टेट होना चाहिए। बी यस। अगर हम देखें, ओ सॉरी डी, 5 स्टेट्स, यस 5 स्टेट्स, एक और स्टेट कहीं छूट रहा है मेरा, यस डी, जिसने भी कहा डी, यस, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कौन कौन से 5 स्टेट होगा? देखिए, उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश, बिहार भी तो है, अरे बिहार को कैसे भूल गए, बिहार वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है, एंड
बिहार से भी शेयर करता, सॉरी बिहार तो हो गया, सिक्किम से भी शेयर करेंगे नेपाल, ठीक है, तो सिक्किम से भी शेयर करता है। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5 स्टेट से शेयर करता है नेपाल। देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन जहां सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। बिहार भी है, हाँ बिहार भी है, डाल दिए, बिहार को भी डाल दिया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम, यस मीबॉम ताली जी, यस सिक्किम भी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ लेट अस सी, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यस बहुत ही बढ़िया। ओबांग मोदी जी, ठीक है। सेड़ा नबाम जी उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, यस बहुत ही बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है बताइए, बताइए क्या होगा? लेसर हिमालयस में आता है, शिवालिक से है, वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट से? बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। व्हाट वुड बी द आंसर? हाँ विंड ब्लो जी बोल रहे सी, सी बोल रहे हैं, ओके। और कोई? यॉर्न मिलर जी बोल रहे सी, ओके सी, ओके आई कैन सी दैट, ओके। नाके सेड़ा जी बोल रहे सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाता है, एग्जाम में नहीं करना है। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, याद रखिए। तो वेस्टर्न घाट्स आतिमिन जी बोल रहे, रवि जी बोल रहे, ओके। गोलो जॉन जी बोल रहे, यस। जेनिथ जी बोल रहे वेस्टर्न घाट्स, यस बहुत ही बढ़िया, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, यस सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंजेस, सी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो हिमालयन माउंटेन रेंज, अगर हम देखें हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? अब बताइए हिमालयन माउंटेन रेंज किस टाइप का माउंटेन में आता है? ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, एक्युमुलेटेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन? बताइए क्या होगा ABCD? नहीं लीक नहीं होगा यार, निगेटिव काहे सोचते हैं, निगेटिव मत सोचिए, ठीक है। सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, आप लोग सब सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सब सिलेक्ट होंगे, जो भी काबिल है वो सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं। आप बाकी लोगों से, आप लोग पहले से ही बहुत आगे, ओके। सो सी, लॉन्गचे जी बोल रहे सी। ईटानगर वालों का कब से ज्योग्राफी होगा? अरे ज्योग्राफी चल रहा है यार, सुबह सुबह के बैच में चल रहा है, आज से शुरू हो गया, ओके। न्यू फोल्ड माउंटेन, हाँ यस यस। सोल जी बोल रहे हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, योर जी बोल रहे फोल्ड फोल्ड, ओके। वायलेट जी बोल रहे फोल्ड, हाँ बता रहे हैं, दूसरा ऑप्शन के बारे में भी बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हो सकता है वहीं बताएंगे ना, ठीक है। फोल्ड माउंटेन, गंगा जी बोल रहे फोल्ड माउंटेन, केन्यूम एते जी बोल रहे, ओके। सेड़ा नबाम जी बोल रहे फोल्ड, यस यस। इतने लोग जब फोल्ड माउंटेन बोल रहे हैं तो यस फोल्ड माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। हिमालयस के अलावा अगर हम देखें जैसे कि एंडीज, एल्प्स, ओके। एंडीज कहाँ पे है? एंडीज फोल्ड माउंटेन, इफ वी सी एंडीज इज इन साउथ अमेरिका। फिर आता है आपका एल्प्स, एल्प्स कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। ये है कुछ बाकी वर्ल्ड एरियाज में फोल्ड माउंटेन। अगर एंडीज के बारे में याद रखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिए। एक्युमुलेटेड माउंटेन का एग्जांपल जैसे कि वोल्केनिक, एक्युमुलेटेड माउंटेन को हम कई बार ऐसा वोल्केनिक माउंटेन भी बोल देते हैं, वोल्केनिक माउंटेन, क्योंकि ये मैग्मा का एक्युमुलेट होने के कारण बनता है, तो इसे हम वोल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं। अब बताइए वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल, एक तो फेमस, वेरी फेमस माउंट फूजी इन जापान, माउंट फूजी, माउंट वेसुवियस, ठीक है, माउंट वेसुवियस, ठीक है, इटली में है, माउंट सेरेना है, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, एक्युमुलेटेड माउंटेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक ही एग्जांपल देखते हैं। फिर रेसिडुअल माउंटेन अगर हम देखें, रेसिडुअल माउंटेन जो इरोड हो चुके हैं, जो लास्ट स्टेज में है, ठीक है, तो लास्ट स्टेज में है, जैसे कि आपका अरावली रेंज हो गया, अरावली इन इंडिया, अरावली रेंज, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपका एपलेचियन माउंटेन यूएस में है, एपलेचियंस, ठीक है। तो ये सारा रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जांपल। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वॉसगस इन फ्रांस, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ पे है? जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल हो गया ब्लॉक माउंटेन का। इंडिया में अगर एग्जांपल देखें तो विंध्या रेंज, विंध्या और सतपुड़ा, ठीक है। तो ये सारा आपका एग्जांपल्स है ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है, समझ गए? यस। माउंट किलिमंजारो, यस एब्सोल्युटली, माउंट किलिमंजारो भी आ जाएगा। माउंट फूजी, यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आप लोग को आंसर करते रहना। चलिए आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो फोल्ड माउंटेन इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए।
अब देखते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ, सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत किस देश के साथ शेयर करता है? रॉकीज, यस रॉकीज, गग्गा जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रॉकीज माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, यस बहुत ही बढ़िया, पेरू चिली, हाँ ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। बताइए क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? अरावली तो अदानी जी, नहीं नहीं नहीं, ये सब पॉलिटिकल बातें नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर अरुणाचल फोल्ड माउंटेन ना, हाँ अरुणाचल, यस अरुणाचल में भी है, आपका ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट पड़ता ही है। हाँ बांग्लादेश, 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 ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एल तेली जी बोल रहे हैं, यस बहुत ही बढ़िया। अरे आएगा एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है। हाँ हाँ बांग्ला बंधु, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो याद कीजिए, एक क्लास में हम निमोनिक करते हैं, ठीक है, बचपन MBA, BCPN MBA, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री देखे तो बांग्लादेश बी, यानी कि बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, सॉरी उल्टा हो गया, बांग्लादेश, फिर उसके बाद आता है चाइना, फिर उसके बाद क्या है, पाकिस्तान, फिर नेपाल, N फॉर नेपाल, M यानी कि म्यांमार, ठीक है, B फॉर भूटान, ओके, N यानी कि म्यांमार, B फॉर भूटान, और सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसका है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसको इस सीक्वेंस में याद रखिए, बचपन MBA, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, हाँ यस बांग्लादेश, ठीक है। तो ये वाला निमोनिक याद रखना है, लॉन्गेस्ट से लेके शॉर्टेस्ट बाउंड्री, सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो बचपन MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इजी क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन? इनमें से कौन से कंट्री का बॉर्डर को हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन, हाँ बचपन MBA, यस बचपन MBA। तो सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सारा स्टूडेंट जिसका भी कमेंट आ रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऋषोक जी बोल रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, यस एनी से जी बोल रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक, यस बहुत ही बढ़िया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाँ हाँ यस इंडिया और पाक, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया, इंडिया एंड पाक इज द करेक्ट आंसर। रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बाउंड्री को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इंडिया एंड चाइना का क्या होता है, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना का हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ठीक है। और जो अरुणाचल के साइड है दैट इज मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया एंड बांग्लादेश तो नॉर्मल बाउंड्री है, ऐसा कुछ है नहीं, और इंडिया एंड अफगानिस्तान, बेसिकली जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये आपका पूछता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डूरैंड लाइन, ठीक है, डूरैंड लाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। द माउंटेन पीक K2 इज ऑल्सो नोन एज, K2 को हम और किस नाम से जानते हैं, काराकोरम, कश्मीर, गॉडविन ऑस्टिन या केनेथ, बताइए। हाँ इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, मैकमोहन, हाँ एल ऑप्टिमिस्टिक जी बहुत ही बढ़िया। हाँ तो माउंटेन पीक K2 इज ऑल्सो नोन एज, K2 का दूसरा नाम क्या है, हाँ K2 का दूसरा नाम बताइए, काराकोरम, कश्मीर, गॉडविन ऑस्टिन या केनेथ, क्या होगा K2? इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ठीक है। ये एक्चुअली आपका POK में पड़ता है, लेकिन POK तो अपना ही पार्ट है उस हिसाब से, यस माउंट गॉडविन ऑस्टिन। थैंक यू सो मच जे जो जी, ओके बहुत ही बढ़िया। कैन्यूम जी बोल रहे हैं ए, ओके कैन्यूम जी बोल रहे हैं ए, ठीक है। हाँ गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम, नहीं काराकोरम नहीं, गॉडविन ऑस्टिन, ओसुम ताबा जी बोल रहे हैं, ओके एनी अदर, जे जो जी बोल रहे हैं काराकोरम, ओके यस 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 सी गॉडविन ऑस्टिन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज आपका यहाँ पे बता दूं, देखिए जो K2 है, K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन,
It is considered as the highest mountain peak in इंडिया। लेकिन क्योंकि ये पीओके में पड़ता है तो आप अगर गूगल करेंगे तो माउंट कंचनजंगा दिखाएगा, माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अगर इंडियन टेरिटोरी में कंचनजंगा अगर हम देखें हाईएस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर कोई हाईएस्ट माउंटेन पीक है तो इंडियन टेरिटरी के अंदर दैट इज माउंट कंचनजंगा, ठीक है। क्योंकि K2 आपका पीओके में पड़ता है तो इंटरनेशनली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आई हैव डाउट इन क्वेश्चन 21, क्या डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या डाउट है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान, हाँ रेड क्लिफ लाइन ही तो है, व्हाट इज द डाउट, ठीक है। काइंडली क्लियर द डाउट क्या है, चलिए ठीक है। तो ये है हाईएस्ट माउंटेन पीक, अगर हम देखें तो K2 या कंचनजंगा में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ओके, काराकोरम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, राइट। काराकोरम रेंज है, काराकोरम कोई पीक नहीं है। देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांचल, ये 4 रेंजेस है हिमालयस का। काराकोरम में आपका K2 लाई करता है यहाँ पे, ठीक है, काराकोरम पीक में। तो ये क्या है, रेंज है, यानी कतार में ऐसे माउंटेन्स है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम हमारी टीचर बोलती थी ऐसे, काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम, ये हो गया लद्दाख रेंज, ये हो गया जास्कर रेंज और ये हो गया पीर पंजल रेंज। तो ये आपका कश्मीर हिमालयस में आता है पीर पंजल रेंज, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। काराकोरम इज नॉट अ माउंटेन पीक, इट इज अ रेंज, ठीक है, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं, 22 तक हमने देख लिया। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट। सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। तो गुजरात के मुकाबले कितना टाइम पहले, अरे सर जी क्लियर सर, ओके हम भी क्लियर, ओके बढ़िया, ठीक है। बताइए सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी हाउ मेनी आवर्स बिफोर सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। मतलब गुजरात के मुकाबले अरुणाचल में कितने घंटे पहले सूर्य उदय होगी, कितने घंटे पहले, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स या 4 आवर्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन आंसर। 2 आवर्स बोल रहे हैं विंड ब्लो जी, ओके ओके 2 आवर्स। हाँ हाईएस्ट पीक में देखिए कोई एक ऑप्शन में या तो कंचनजंगा या K2 होगा, कोई एक को टिक कर देना है जो भी मिले। सर आई फाउंड, हाँ गाएंगे 25वां क्वेश्चन आने दीजिए। हाँ बी बोल रहे 3 आवर्स नहीं 2 आवर्स, कितना डिफरेंस है बताइए। 3 या 2 में कंफ्यूजन हो रहा है। 1 आवर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, 1 तो होगा नहीं। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। ओके संडे जी बोल रहे 2 आवर्स। यस 2 आवर्स इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो जो भी लोग बी बोल रहे हैं यस बिल्कुल सही है। हाँ इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो नोन एज रेड क्लिफ लाइन, दोनों ऑप्शन टिक करेगा। नहीं एब्सोल्यूट, जो देखिए बांग्लादेश बाद में बना है 1971 में, इसको क्लियर कर लीजिए। तो जो पहला रेड क्लिफ लाइन था वो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लिए दिया गया था। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, याद कीजिए। तो रेड क्लिफ लाइन हम मेनली ऑफिशियल बाउंड्री मानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। बांग्लादेश तो 1971 में बाद में बनता है, ठीक है, बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए क्या होगा। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया इन, कौन से डेट ईयर में सिक्किम भारत का फुल फ्लेजेड स्टेट बना। अरे उसका टेंशन मत लीजिए, स्पीड हम देख लेंगे, ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन इंडिया इन, कौन से ईयर में सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बना, जल्दी बताइए। व्हाट वुड बी द आंसर। क्या होगा बी बोल रहे, ओके 1975 यस। हाँ 1975 यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स ने, हाज बुटुंग जी ने आंसर किया है, ओके, और सोम्फा जी ने आंसर किया है, न्यारी गादी जी ने आंसर किया है, यस 1975 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, याद कीजिए हमने पढ़ा है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की मदद से सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन इंडिया। स्पेसिफिकली बताए तो 15 मई 1976 को सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। ओके
क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Okay, we have reached the half part of our marathon series in GS. तो India accounts for which percent of the world's land surface area? ठीक है, कितना परसेंट लैंड सरफेस एरिया ऑक्युपाई करता है इंडिया, बताइए। हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है सर, थोड़ा आराम से ही तो चल रहे हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं स्लो हो रहा है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर, ठीक है। अभी हम एकदम इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। बताइए, इंडिया अकाउंट्स फॉर विच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया? कितना सरफेस एरिया वर्ल्ड का ऑक्युपाई करते हैं इंडिया, बताइए। हाँ, यस, रेडक्लिफ लाइन इसलिए बोलता है, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री कमीशन का हेड थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ओके, हाँ, बताइए क्या होगा? 2.4%, 1.8, 2.4, 2.8 या 3.2? ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2.4%। देखिए, इंडिया का जो लैंड एरिया है, लैंड सरफेस एरिया, इफ यू सी लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, एंड पॉपुलेशन वाइज हम सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो पॉपुलेशन कितना है? अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, अराउंड 17%। यस, किंचु यादव जी, 2.4 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तो देखते हैं अगला सवाल और भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स का नाम बताइए। कितने स्टेट्स, नाम भी बताइए और साथ ही साथ इसका भी आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। कितने स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आंसर, बताइए। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार, हाँ ठीक है, 2.4 गोलो जॉन जी, यस करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। टी निम्फू जी करेक्ट। सर आराम से, कोई तुक्का मार रहा है और गूगल देख रहा है तो उनका खुद का नुकसान है, ठीक है। ओके, आप ठीक है, देखिए आप ईमानदारी से आंसर दीजिए, आप लोग ईमानदारी से जो आंसर देगा वो सिलेक्शन होगा उसका, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। ओके, तो मतलब 4 स्टेट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्टेट है। तो अगर हम देखें, म्यांमार के साथ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही बॉर्डर शेयर करते हैं। इधर अरुणाचल शेयर करता है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो 1 2 3 4, यस 4 शुड बी द आंसर, ठीक है। जो लोग ने बी बोल रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल एज वेल एज मिजोरम कैसे भूल गए? 4 भी होगा, 4 होगा आंसर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, कल आप अली सर से पूछ लीजिएगा एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर द बाउंड्री विद भूटान? इनमें से कौन सा, आप थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, भूटान के साथ इनमें से कौन सा स्टेट्स बाउंड्री शेयर करता है? बताइए, 1 2 3 एंड 5, 1 एंड 2 3 4 5 या ऑल, ठीक है। कौन सा स्टेट भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है? भूटान के साथ, भूटान, ठीक है। क्या अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, क्या आसाम शेयर करता है, क्या वेस्ट बंगाल शेयर करता है, या मेघालय शेयर करता है, या सिक्किम शेयर करता है? कौन सा इसमें से शेयर करते हैं? तो देखिए क्या होगा। ओके, मेघालय, नहीं, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा? ए बी सी और डी, 1 2 3 एंड 5, 1 एंड 2 3 4 5 या ऑल? व्हाट वुड बी द आंसर? क्या होगा? ऑल बोल रहे, संडे जी बोल रहे ऑल, जॉन विक बोल रहे अरुणाचल प्रदेश। नहीं, ऑप्शन बताइए। ए, हाँ ऐसे बताना है। आनी से जी बोल रहे ए, नहीं, ये वाला ऑप्शंस, ये ऑप्शंस में से बताइए कौन कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन से नंबर में होगा, ठीक है। ए बी सी डी, नहीं सिर्फ अरुणाचल नहीं, यहाँ और भी स्टेट्स है जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अरुणाचल तो करता ही है, मेघालय डोंट शेयर, यस डैंडीलाइन क्यों जी, मेघालय डोंट शेयर, ठीक है। तो यहीं से आंसर निकल जाएगा, यहीं से आंसर निकल जाएगा। बताइए, सी बोल रहे हैं 3 4 5, नहीं, कैसे? मेघालय शेयर करता है क्या? मेघालय शेयर नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश क्या शेयर करता है? हाँ करता है। आसाम, पूछिए आसाम से क्या शेयर करता है तुम बाउंड्री? हाँ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, सिक्किम भी शेयर करता है। तो यस, 1 2 3 एंड 5, जहां 4 है हटा दीजिए, ऑल नहीं होगा, 4 वाला ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 1 एंड 2 सिर्फ नहीं होगा क्योंकि बाकी भी शेयर कर रहे हैं। तो 1 2 3 एंड 5, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी कैसे होगा ताजुम जी? नहीं, 27 का ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऐसे ही गलती होती है, देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करना था। अरुणाचल, आसाम, वेस्ट बंगाल
1 2 3 एंड 5, यस एब्सोल्युटली। जे कोप जी बहुत ही बढ़िया आंसरिंग। एग्नेस वांग्स जी यस 1 2 3 एंड 5, यस 1 2 3 एंड 5 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा लगा लेवल। हाँ शायद इसलिए ऑप्शन ए, हाँ मेघालय शेयर नहीं करता है इसलिए ऑप्शन ए है, शायद नहीं, यस मेघालय शेयर नहीं करता। तो 4 जहां जहां है काट दीजिए, 1 2 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बताइए क्या होगा, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया, एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड में कौन से रैंक में आता है? बताइए क्या होगा आंसर, 5th 6th 7th 8th, ए बी सी डी ऐसा लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिख के डैश दे दीजिए, बताइए कौन सा होगा आंसर, क्या होगा क्या होगा? 27 ए, हाँ 27 हो चुका है, 28 का देखिए 28, व्हाट वुड बी द आंसर स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताइए। ओके जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। हाँ तो ओके ओके 7 बोल रहे हैं 7, अनुयांग जी बोल रहे हैं, सोल जी बोल रहे हैं 7, काइली जी बोल रहे हैं 7th रैंक, सेड़ा जी बोल रहे हैं, ठीक है 28 7, चोपड़ा सिंगसा जी बोल रहे हैं ओ ओके, ओ जी बोल रहे हैं 7, देन ताबा पुका जी बोल रहे हैं डी, ओके ओसुम जी बोल रहे हैं ए कैसे होगा, नहीं ए नहीं होगा, 6th भी नहीं होगा, 8th भी नहीं होगा, यस इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 7th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 7th हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगर हम देखिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया किसका है, रशिया, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है वर्ल्ड के हिसाब से रशिया, चाइना, रशिया कनाडा, सॉरी चाइना नहीं होगा कनाडा होगा, रशिया पहले आएगा, कनाडा का भी तो एरिया बड़ा है, ठीक है रशिया कनाडा, देन वी कैन से यूएस, फिर चाइना, ठीक है यूएस हो जाएगा, फिर चाइना आएगा, ठीक है तो कितना हो गया 1 2 3 4 और भी है, चाइना के बाद आएगा आपका ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आते हैं अपना इंडिया, ठीक है उसके बाद आता है इंडिया। तो इंडिया कितने नंबर पे आया, 1 2 3 4 5 6 7, सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस तरह से इंडिया बनता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज 7th है, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है, एरिया वाइज 7th। ठीक है तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बताइए क्या होगा, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, वेरी इजी, मैकमोहन लाइन किन दो देश के बीच बाउंड्री फॉर्म करता है, बताइए। हाँ इधर देखिए यहाँ पे रशिया कनाडा चाइना यूएस, हाँ ठीक है वही जो मैंने सीक्वेंस बताया, ठीक है इधर देखिए अभी बताइए मैकमोहन लाइन बाउंड्री बनाता है कौन से दो देशों के बीच, बताइए इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड नेपाल, व्हाट वुड बी द आंसर, ए बी सी डी, वेरी इजी, अभी मैंने बताया था, यस आर मताम जी बोल रहे ए, ठीक है चाइना एंड इंडिया, यस इंडिया एंड चाइना ऑब्वियसली। तो अरुणाचल प्रदेश के इधर जो बाउंड्री है इसको हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो बाउंड्री है दिस इज द मैकमोहन लाइन, ठीक है मैकमोहन लाइन, ये काफ़ी न्यूज़ में है, आपको पता है क्यों, ठीक है तो मैकमोहन लाइन इज द करेक्ट आंसर। अभी एलेज कर रहे हैं कि चाइनीज इनकर्शन हो रहा है अरुणाचल में, वी डोंट नो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक आया नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इंडिया एंड चाइना इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली। ठीक है तो ये देखिए यहाँ से आपका ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा बॉर्डर है वी शेयर, ठीक है काफ़ी लंबा बाउंड्री है, ठीक है चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, पीर पंजल रेंज इन द हिमालयस इज अ पार्ट ऑफ, पीर पंजल रेंज किसका पार्ट है बताइए, हाँ जल्दी, पीर पंजल रेंज इन द हिमालयस इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस या लेसर हिमालयस, पीर पंजल रेंज, ठीक है मैंने आपको बताया ना कि कौन सा है पीर पंजल रेंज, थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए ये है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे अगर आप देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, तो पीर पंजल किसका पार्ट हो जाएगा, कौन सा, शिवालिक, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस या लेसर हिमालयस, बताइए। सोल स्क्रिबल्स जी बोल रहे हैं लेसर हिमालयस, आने से जी बोल रहे हैं लेसर हिमालयस, ठीक है तो ग्रेटर हिमालयस, नहीं ग्रेटर कैसे होगा, ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है तो देखिए ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ये वाला है पीर पंजल, तो पीर पंजल नीचे आ रहा है एकदम, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, डी, ताबा पुका जी बोल रहे डी, यस। ट्रांस हिमालयस भी नहीं होगा, कैसे होगा, ट्रांस हिमालयस कहाँ गया, ये भी नहीं होगा, ट्रांस हिमालयस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये रेंजेस आते हैं,
ओके तो यस लेसर हिमालयस वुड बी द करेक्ट आंसर डी। जिन लोगों ने भी डी बोला शिवालिक तो होगा नहीं, लेसर हिमालयस होगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स? कौन से हिल में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है? बताइए कौन सा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे मैप में दिखाएं आप लोग को तो देखिए यहाँ ईस्टर्न घाट से ये वेस्टर्न घाट्स है। अगर हम येलो से बनाएं वेस्टर्न घाट्स, देखिए दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, कॉन्टिन्यूस रेंज होते हैं, और जनरली जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस है, इस तरह के है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स इस पॉइंट में ज्वाइन हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट? सी और डी में कॉन्फ्यूज था, कोई बात नहीं, अभी तो पता चल गया आंसर। बताइए क्या होगा? पलानी हिल्स, अनाईमुदी, नीलगिरी या शेवरॉय? व्हाट वुड बी द आंसर? ए बी सी डी, जल्दी बताइए, ए बी सी डी जल्दी बताइए। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है? ये वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट्स है, ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द नेम कॉल्ड? ओसुम ताबा जी बोल रहे सी, ठीक है। संडे बोल रहे नीलगिरी हिल्स, छोटू टाकू जी बोल रहे नीलगिरी, जैनित जी बोल रहे नीलगिरी, बढ़िया नीलगिरी। डेंडियन क्यों जी बोल रहे नीलगिरी, नीलगिरी नीलगिरी नीलगिरी, यस नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नीलगिरी, बहुत ही बढ़िया, नीलगिरी इज द राइट आंसर। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स ज्वाइन एट नीलगिरी हिल्स, तो ये जो जगह है इसे हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो ये बताइए रिवर्स को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके एक सवाल है। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। नदियों का नाम देखिए, बराक, लोहित, सुबानश्री। तो जो रिवर्स फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, हाँ कौन सा नदी, इनमें से कौन सा नदी अरुणाचल से फ्लो करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बेसिकली द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश इज, क्या होगा? ए 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 and 3? बताइए ए बी सी डी क्या होगा? कौन सा नदी अरुणाचल से फ्लो करती है? ऊपर दिए गए कौन से नदी? हाँ ठीक है, नीलगिरी हिल्स वाला हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ आ जाइए, जल्दी बताइए अरुणाचल से कौन से नदियाँ फ्लो होंगी? ठीक है, बराक, लोहित, सुबानश्री, बराक, लोहित, सुबानश्री। 1 ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला आंसर दीजिए, तो मेनली कवर कराना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 and 3 बोल रहे हैं, यस यस तेंजिन जी। बी जेब जी बोल रहे हैं 2 and 3, 2 and 3। ओनिम जी बोल रहे हैं बी, यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, 2 and 3 होगा। क्यों 2 and 3 होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बराक नहीं होगा, लोहित फ्लो करता है, सुबानश्री फ्लो करता है अरुणाचल से, तो बराक कहाँ से फ्लो करता है? बराक फ्लोस थ्रू आसाम। आसाम का जो काछाड़ वाला रीजन है, काछाड़ जो वाला जो रीजन है, काछाड़ प्लेन्स, वहां से फ्लो करते हैं आपका बराक नदी। लोहित फ्लो करता है, सुबानश्री फ्लो करता है। लोहित नदी के ऊपर एक बहुत ही फेमस ब्रिज है, ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, जो आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है, सेतु या फिर ब्रिज वी कैन से। सुबानश्री क्या है? सुबानश्री के बारे में अगर हम देखें तो सुबानश्री इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, याद रखिए, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज सुबानसिरी, ठीक है, क्लियर है? ओके, बराक मणिपुर से भी फ्लो होता है, हाँ, आसाम एज वेल एज मणिपुर से आता है, हाँ ये भी बोल सकते हैं मणिपुर। ओके क्लियर, मणिपुर एंड आसाम से फ्लो करती है, यस बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धोला सदिया ब्रिज, हाँ, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। नाथुला पास इज इन, नाथुला पास कहाँ है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल या JNK? बराक कहाँ है? अभी तो बताया, बराक आसाम में है, ठीक है, बराक नदी आसाम में बहती है। ओके चलिए, बराक रिवर है तो तिराप डिस्ट्रिक्ट में, नहीं वो अलग होगा, यहाँ पे जो बराक बता रहे हैं वो अलग है, ठीक है। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु या धोला सतिया ब्रिज, यस। ओके सिक्किम, हाँ सिक्किम बोल रहे स्टूडेंट्स, देचिन ड्रेमा जी बोल रहे 33 का सिक्किम, संडे जी बोल रहे ए, यस। रवि तामांग जी बोल रहे अरुणाचल, नहीं नाथुला पास अरुणाचल में नहीं है, ना ही जम्मू एंड कश्मीर में। आप बताइए सिक्किम होगा या भूटान होगा? 33 सोम्फा जी बोल रहे ए, तारा जी बोल रहे ए, ओके बहुत ही बढ़िया, हाँ यस ए बोल रहे, लोंगचे जी बोल रहे ए। वन मोर आंसर, हावड़े इंसान, यस 33A, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम पे है, सिक्किम में, यस। और भी ओसुम जी बोल रहे सिक्किम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, चलिए। सो द नेचुरल गैप्स
अक्रॉस द माउंटेन्स विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड। नेचुरली दो माउंटेन्स के बीच जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? ये सपोज ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, इसके बीच नेचुरल जो गैप होता है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं, सपोज ये आदमी है यहाँ से ऐसे ऐसे करके आना जाना कर रहा है, तो ये नेचुरल गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? पीक बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं या पासेस बोलते हैं? नेचुरल गैप बिटवीन टू माउंटेन्स। ठीक है, केम मिली जी 34 में आ जाइए। हाँ, मीवू टोडा हो चुका है ये। जे जो जी बोल रहे पासेस, यस। नाथुला जेलेप्ला सिक्किम, यस नाथुला जेलेप्ला सिक्किम में है। हाँ ठीक है। 34 बी ड्यून्स, नहीं ड्यून्स नहीं होगा। ठीक है, ड्यून्स नहीं होगा। जो नेचुरल गैप है दो माउंटेन्स के बीच, ये सपोज माउंटेन 1 है, ये माउंटेन 2 है, इसके जो नेचुरल गैप है इसे हम कहते हैं डी पासेस इज द करेक्ट आंसर। प्लेट्यू नहीं होगा, पीक्स भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए सो पासेस, जैसे कि अभी हमने देखा नाथुला, नाथुला इज अ पास। ठीक है, जैसे आपका अरुणाचल में है बॉमदीला, वी कैन से बहुत सारे पासेस है, जैसे थागला हो गया, बॉमदीला हो गया आपका, फिर उसके बाद ये पांगसाओ पास है अरुणाचल में। तो इस तरह के पासेस होते हैं माउंटेन के बीच। ठीक है, चलिए तो दो माउंटेन्स के बीच। नाउ नेशनल वाटर एनिमल, नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया इज, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, वेरी इजी। ठीक है, क्रोकोडाइल, टर्टल, एलिगेटर या डॉल्फिन? नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, हाँ पांगसाओ पास, यस यही मैं बोल रहा था। हाँ तो बताइए नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया क्या होगा? नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, व्हाट वुड बी द आंसर? हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना है सर। हाँ ठीक है, वो होगा। नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया बताइए, एक सेकेंड। हाँ क्या होगा आंसर? रिवर डॉल्फिन और ड्यून्स, अभी याद आ गया। हाँ देखिए यही होता है सिली मिस्टेक, ऐसे ही हो जाता है सिली मिस्टेक। हाँ चलिए चलिए, आई गेस इज डॉल्फिन, यस यस, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, यस गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके चलिए, यस बहुत से लोग बोल रहे हैं डॉल्फिन, यस डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिए, गैंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल वाटर एलिमेंट। तो प्लेटिस्टीना गैंगेटिका ऐसा कुछ है। ठीक है, प्लेटिस्टीना गैंगेटिका ओके इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द रिवर वाटर डॉल्फिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट का बात बोला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वहां पे जो फॉरेस्ट है इज नोन एज व्हाट? मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, डेसिडुअस या फिर सुंदरबन? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अरे वाह, अरे वाह, कौन सर तो एकदम बढ़िया कॉफी लेके आए हैं, अकेले अकेले पियेंगे, मुझे भी दीजिए। कोल्ड कॉफी लेके आए हैं, देखे। चलिए हाँ पासेस हो गया, इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट या सुंदरबन? क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? 36 सुंदरबन डेल्टा बोल रहे हैं एल तेली जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, राधा किनो जी बोल रहे डी, न्यारी गादी जी बोल रहे डी, ओके हावड़े इंसान डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जल्दी खत्म करके हमको कोल्ड कॉफी भी पीना है। ठीक है चलिए ओके, लेकिन आप लोग को पूरा मौका दिया जाएगा, आंसर कीजिए। ठीक है, डी ओसुम ताबाजी बोल रहे डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सुंदरबंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सुंदरबन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आंसर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट से वेस्ट तक का करेक्ट ऑर्डर ऑफ नदी क्या है गंगा के ट्रिब्यूटरीज का? 3 4 1 2 2 1 3 4 2 3 1 4 या 1 2 4 एंड 3? क्लास में मैं बताता हूं, आप लोग याद कीजिए। 4G किलोमीटर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो बताइए। देखिए ये है इंडिया, यहाँ पे बहती है गंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज द रिवर गंगा। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलके ऐसा बनता है गंगा। तो 4G किलोमीटर,
ठीक है, थोड़ा इधर। तो 4G किलोमीटर निमोनिक को याद कीजिए, 4G के किलोमीटर मैं बोलता हूँ ना। तो रामगंगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले व्हाइट में ट्रिब्यूटरीज को बनाते हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। ठीक है, तो कोसी पहले आना चाहिए, ईस्ट में आपका कोसी पड़ रहा है तो 2 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या होगा। 37A बोल रहे हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तो टफ हो गया। हाँ, ये थोड़ा टफ है, जानबूझ के थोड़ा टफ दिया गया है। ठीक है, तो 4G किलोमीटर याद कीजिए, ज्यादा टफ भी नहीं है, 4G KM। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, ठीक है, रामगंगा हो गया, इधर गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक, फिर उसके बाद कोसी एंड महानंदा। ठीक है, महानंदा। तो ईस्ट में, ईस्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक देखना है हमको। तो सबसे पहले कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। देखिए कोसी पहले आएगा, गंडक दूसरा, घाघरा एंड गोमती। ठीक है, तो 2 1 3 4 होना चाहिए, 2 1 3 4। कितने लोग बोल रहे बी? हाँ हाँ, लुजुक यस, लुकजुम तुलुक जी बोल रहे बी, यस 2 1 3 4। साइड प्लीज सर, अच्छा लीजिए, देख लीजिए साइड प्लीज। हाँ ओके, तब तक मैं चाय पीता हूँ, आप लोग आंसर कीजिए। हाँ, मुझे सिर्फ जी याद था, वही अब मैंने बता दिया है, अब याद आ रहा होगा। हाँ बढ़िया चाय, मुझे लगा कोल्ड कॉफ़ी है, ये तो चाय लेके आए। ठीक है। ओके चलिए चलिए, यस आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं बहुत लोग। 2 1 3 4 आंसर दे रहे हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको देख के 2 1 3 4 ही होगा ना। देखिए कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 बी इज द करेक्ट आंसर। यही कुछ कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपका आ सकते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा द सॉरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार। याद रखिए सॉरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये आपका बिहार में काफी विध्वंस मचाती है, फ्लड आता है कोसी नदी की वजह से। और सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 1 3 4, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 38। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, दूसरा सबसे बड़ा, गंगा के बाद सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? सर 4G किलोमीटर को एक्सप्लेन कर दो। अच्छा एक बार और कर देते हैं। 4G किलोमीटर यानी कि देखिए 4G यानी 4G है, जी 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 जी। तो पहला जी है, पहला जी में एक्चुअली पहला लेटर जी नहीं है, ये राम गंगा आता है, राम गंगा। ठीक है, तो इसका जी मैंने पकड़ा है, जी 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 जी। राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी। के यानी कोसी और एम यानी महानंदा, महानंदा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिब्यूटरीज है गंगा के। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, वेस्ट, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक मैंने बताया, यहाँ उल्टा पूछा था, इससे वेस्ट पूछा था। ठीक है, हाँ तो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। गोदावरी, गोदावरी, यस रोजी मोसी, हाँ गोदावरी जी, गोदावरी बोल रहे हैं, यस यस बहुत ही सही। ओके, दामोदर, सॉरो ऑफ बंगाल, हाँ बिल्कुल 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 सही, यस यस यस। नहीं महानदी नहीं होगा, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो सी गोदावरी बेसिन इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, याद रखिए दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ओके चलिए क्लियर है, गोदा गोदा। अच्छा कुछ लोग आधा ही लिख रहे, पूरा तो लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए क्या होगा। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंदस, गंगा एंड द, क्या होगा, इंदस, गंगा और नॉर्दर्न प्लेन। 3 नदियों के मिलने से बना है, 3 मेजर रिवर सिस्टम इन जो नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाते हैं। क्या है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या महानदी? इंदस, गंगा और कौन सा नदी के कारण बनता है नॉर्दर्न प्लेन्स? ठीक है बताइए क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर। हाँ यस डी,
डी बोल रहे हैं 39 ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, कावेरी नहीं नहीं, यस 39 जिसने भी बोला ब्रह्मपुत्र, काइली जी ने बोला है, तारा ने बोला है, आइडो ने बोला है, यस नाको जी भी बोल रहे ए। ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मदद से बना है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, तो ए ब्रह्मपुत्र इज द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, और 10 क्वेश्चन हमें करने, जल्दी जल्दी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? इंडिया से पाकिस्तान कौन सी नदी इसमें से फ्लो करती है? सतलज, घाघरा, बेतवा या तापी? बताइए क्या होगा, सतलज, घाघरा, बेतवा या तापी? व्हाट वुड बी द आंसर, ए बी सी डी, बताइए। ओके क्या होगा? ठीक है, अब मैंने चाय भी पी लिया, बताइए। सतलज बोल रहे हैं, सतलज ऑब्वियसली। तापी तो होगा नहीं, बेतवा भी नहीं होगा, घाघरा भी नहीं होगा, सतलज शुड बी द आंसर। यस, सतलज शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस यस यस, तामो जी बोल रहे हैं, तामो तेची जी बोल रहे हैं बी, नहीं नहीं बी नहीं होगा, ए सतलज जिसने भी कहा, ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, सतलज। यस 40 का सतलज इज द करेक्ट आंसर। यस तत्युत जी बोल रहे हैं, ओसुम जी बोल रहे हैं ए, यस करेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 41। चिलिका लेक इज अ, चिलिका लेक क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है? फ्रेश वाटर लेक इन द मॉनसून सीजन या सॉल्ट वाटर लेक इन समर सीजन? व्हाट इज चिलिका लेक? हाँ, ब्रह्मपुत्र इज द ओनली मैस्कुलिन रिवर। यस ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, वी हैव 10 मिनट्स। पवन सर भी आ गए हैं चाय लेके मेरे लिए, थैंक यू पवन सर। ओके चलिए, सेड़ा नमाम जी 40 का ए बोल रहे हैं, 40 हो चुका है, 41 बोलिए। फ्रेश वाटर लेक, चिलिका लेक, फ्रेश वाटर लेक, आर यू श्योर? चिलिका लेक, चिलिका लेक कहाँ है मैं दिखा देता हूँ, देखिए चिलिका लेक जो है ये उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्ट में आपको, ये सपोज उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्ट में आपको ये मिलेगा चिलिका लेक, जो कि एक वेटलैंड की तरह है, या वी कैन से आपका मतलब सॉल्टी वाटर होता है यहाँ पे। यस चिलिका लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक। यस योर जी वेरी गुड आंसरिंग। विष्णु, विष्णु ने ए आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। चुमी जी ने आंसर किया है, चौधरक जी भी आंसर कर रहे हैं। यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, चिलिका लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक विच इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? ओडिशा, याद रखिएगा। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच टू रिवर्स ओरिजिनेट एट अमरकंटक? इनमें से कौन से दो नदी अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। तो अमरकंटक क्या है? इट इज अ प्लेट्यू, ये एक प्लेट्यू है जहां से दो नदियां ओरिजिनेट होती है। कौन कौन से? तापी नर्मदा, नर्मदा सन, सन बेतवा या फिर चंबल एंड बेतवा, ठीक है। बताइए क्या होगा, कौन से दो नदियां ओरिजिनेट होती है? ड्रेनेज से काफी इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, यहां गलती नहीं करना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, 42 का आंसर क्या होगा बताइए? तापी नर्मदा, नर्मदा सन, सन बेतवा या चंबल बेतवा? क्वेश्चन में हाँ सॉल्ट वाटर लेक ये हो चुका है। 42 बताइए। सर हम क्लासरूम में आके लाइव देखेगा, अरे घर से ही देखिए, क्या जरूरत है इतना कष्ट करने का? नहीं नहीं घर से कीजिए, ठीक है। नर्मदा एंड तापी बोल रहे हैं, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड नर्मदा बोल रहे हैं ए, तापी एंड नर्मदा बोल रहे हैं, ठीक है। इज इट ए? नहीं 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 नहीं, यहीं पे गलती करते, ए नहीं है आंसर, तापी एंड नर्मदा नहीं है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है बट नर्मदा ओरिजिनेट होता है, यस नर्मदा होता है बट तापी नहीं होता है, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सन और बेतवा भी नहीं होगा, सन भी ओरिजिनेट नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। चंबल और बेतवा भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी गया, सी गया, ए गया, बच गया क्या आपका? नर्मदा एंड सन। नर्मदा एंड सन ओरिजिनेट्स फ्रॉम तापी नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। यस नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। लेकिन नर्मदा और सन एक्चुअली ओरिजिनेट होता है अमरकंटक प्लेट्यू से। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तापी इज सतपुड़ा ओरिजिन, हाँ तापी का ओरिजिन वहां से होता है। यस ए नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा एंड सन, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कॉम्बाइन टू फॉर्म गंगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले गंगा के बारे में देखा था, तो यहाँ से आ रही है भागीरथी, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, ये एक पॉइंट में मिलती है तब जाके रिवर गंगा बनती है, ठीक है। तो बताइए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे आके मिलती है? भागीरथी, भागीरथी रिवर
और यहाँ पे अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा यहाँ पे मिलती है। इस जगह को क्या बोलते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग? व्हाट वुड बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए व्हाट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कीजिए स्टूडेंट्स। आई प्रॉमिस मैं आपको एक अच्छा गाना सुनाऊंगा, ठीक है, पवन सर के क्लास से पहले। जल्दी आंसर कीजिए। यस देवप्रयाग, देवप्रयाग। जॉन स्नो जी बोल रहे ऋषिकेश। नहीं, ऋषिकेश नहीं होगा सर। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए 43 का डी डी डी, देवप्रयाग, देवप्रयाग। यस यस यस, देवप्रयाग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 डी, देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। 44 बताइए। 44 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टफ होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा पेयर करेक्ट है? विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच? मतलब क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क वेस्टर्न इंडिया में है? क्या बांदीपुर नेशनल पार्क सदर्न इंडिया में है? क्या मानस नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? 1 2 3 यहाँ पे बताइए। 1 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट? जल्दी बताइए। देवदास मूवी का शाहरुख खान। अरे इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ कराएंगे कराएंगे, सारा सब्जेक्ट होगा। अभी 10 दिन का मैराथन है आपका, क्यों टेंशन ले रहे? बताइए 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3? 1 2 3 बोल रहे हैं। 1 2 3 योर जी नहीं। देखिए 1 गलत हो जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वेस्टर्न इंडिया में नहीं है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अगर हम देखें, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में है ना, तो ये सेंट्रल होना चाहिए। बांदीपुर नेशनल पार्क सदर्न इंडिया, यस कर्नाटका में है बांदीपुर। मानस नेशनल पार्क असम में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। तो 2 एंड 3 करेक्ट होना चाहिए। जहां जहां 1 है उसे हटा देते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, बच गया बी। तो किन लोगों ने बी बताया? किसी ने नहीं, अब तक बी किसी ने नहीं बताया। तो क्या बच गया? पता नहीं। देखिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये इनकरेक्ट हो गया, तो 1 जहां जहां हटा दीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? सदर्न इंडिया में, यस कर्नाटका में है। और मानस नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर। यस मानस असम एंड बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका। चलिए, तो कंचनजंगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इजी। कंचनजंगा पीक कहाँ है? उसी जगह पे है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Cause I'm only crack in this castle of glass। बताइए उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर? हाँ जाइए टॉयलेट जाके आइए, फोन भी लेके जाइए टॉयलेट में, ठीक है, फोन भी लेके जाइए। हाँ क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर? नहीं नहीं नहीं, कंचनजंगा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिक्किम में है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखिए, इट इज इन सिक्किम। यस हाँ 2 एंड 3 बोला था क्या जॉन शर्मा जी? ओके मे बी आई मिस्ड इट। लॉब्सन जी जम्मू एंड कश्मीर नहीं, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन सिक्किम, याद रखिए सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके इट इज, एक और चीज याद रखिए, ये इंडिया का ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ओनली मिक्स नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज साइट एज पर यूनेस्को। यूनेस्को के हिसाब से इट इज द ओनली मिक्स नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी सॉन्ग प्लीज। अरे हिंदी सॉन्ग पहले कर लेते हैं फिर गाएंगे ना, साथ में गाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगेटी डॉल्फिन या घड़ियाल? ये एक बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। हाँ हीरो मुसलो जी, अरे आप आंसर कीजिए, हम हीरो आपका भी नाम लेंगे, ठीक है, नाम में ही हीरो है, ठीक है। चलिए तो ठीक है बताइए, बी ऑलिव रिडले टर्टल कैसे? अरे अभी तो बताया नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या होगा? नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? अरे क्या होगा? हाँ फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, यस सी गैंगेटिक डॉल्फिन। चलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते, गैंगेटिक डॉल्फिन इज द आंसर। क्वेश्चन 47 बताइए, सुंदरबन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सुंदरबन कौन से स्टेट में है? कौन सा स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल? वेरी इजी क्वेश्चन। डॉल्फिन, हाँ डॉल्फिन है बिल्कुल,
ठीक है, इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा इसका आंसर। हाँ डॉल्फिन हो चुका है, यस जे जो जी बंगाल बोल रहे हैं, यस बंगाल बोल रहे हैं, ओके हाँ 46 गैंगेटिक डॉल्फिन, यस सही है, मेरा भी मेंशन कर दो प्लीज। ठीक है, कांकीराम कांकीराम तायंग जी, इसका आंसर बताइए 47 का, कांकीराम तायंग जी, ओके इजी पीजी, हाँ यस इजी है तो बताइए, इजी है तो 47 क्या होगा आंसर। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, यस वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क बिग 5 स्पीशीज के लिए फेमस है, बिग 5 स्पीशीज। ठीक है, इसमें बिग 5 स्पीशीज आते हैं, उसमें से एक स्पीशीज का नाम यहाँ दिया हुआ है, बताइए राइनो, टाइगर, लायन या क्रोकोडाइल, किसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन आसाम किसके लिए फेमस है। बिग 5 स्पीशीज में से एक का नाम यहाँ दिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है, बताइए क्या होगा। एक स्पीशीज का नाम लिखते हैं, एक तो आपका आता है वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है, और भी आता है इसमें, दूसरा वाला ऑप्शन में है, तीसरा आता है स्वाम्प डियर आता है, स्वाम्प डियर, ठीक है, फिर टाइगर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है, स्वाम्प डियर, टाइगर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 150 से 200, अरे 48 का ए बोल रहे हैं, यस 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 ए इज द करेक्ट आंसर। वन हॉर्न राइनो भी इसमें आता है, वन हॉर्न एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, राइनोसोरस, और एक था ये आप लोग खुद ढूंढिए, ठीक है, ये बिग 5 स्पीशीज में से एक स्पीशीज आप लोग पता कीजिएगा, ठीक है, कौन सा है। चलिए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइक टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, इनमें से कौन सा जगह साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा, इनमें से कौन सा जगह साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा, बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, इनमें से कौन सा जगह साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा, कौन सा जगह इज अनलाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय साइक्लोन, चेन्नई, मंगलोर, पुरी या अमृतसर, बताइए क्या होगा सर, क्या होगा सर, कौन सा जगह यहां से साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा, इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, इसमें साइक्लोन नहीं आ सकता क्योंकि, हाँ क्या बोल रहे हैं, पुरी, पुरी तो उड़ीसा में है, पुरी आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में क्या साइक्लोन नहीं आता है, आता है, ये नहीं होगा, मैंगलोर भी नहीं होगा, हाँ यस स्टूडेंट्स सब सही आंसर दे रहे हैं, देखिए चेन्नई भी नहीं होगा, यस जो लोग बोल रहे हैं अमृतसर, यस पंजाब, अमृतसर पंजाब में साइक्लोन चांस ही नहीं है आने का, वेटिंग फॉर पवन सर, हैंडसम सर, अरे सर आपके लिए वेट कर रहे हैं, देखिए आ गए पवन सर आ गए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, यस डी एब्सोल्युटली इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कौन सा स्टेट बारिश रिसीव करता है, ठीक है, पूरी दाल भात, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, नहीं अनलाइकली, साइक्लोन जहां नहीं होता है वो मैंने बताया। अच्छा अब बताइए नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण कौन सा स्टेट में बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इस तरह से आता है और एक स्टेट में बारिश लाता है, बताइए कौन सा, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, बताइए कौन सा स्टेट में बारिश आएगा, एक लौता ऐसा स्टेट है जहां बारिश होता है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, हाँ बताइए क्या होगा, कौन सा स्टेट में नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण बारिश आता है, जल्दी जल्दी बताइए। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है क्या होगा, तमिलनाडु, लेजिट पेस जी बोल रहे तमिलनाडु, यस यस, और कोई, पवन सर भी गलती कर दिया यार, अरे पवन सर आप गलती कर दिया लास्ट क्वेश्चन में, हो जाता है कई बात नहीं, उनको इंग्लिश ही आती है वो बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ इजी है तो बताइए ना आंसर, हाँ ओके 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 ठीक है, सी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के इस सेशन में इतना ही, पवन सर आ चुके हैं, ठीक है, यस तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, चुमी जी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए पवन सर आ चुके हैं, ठीक है, गाना गाना है अच्छा ठीक है, एक गाना सुना देते हैं, हिंदी गाना, कौन सा गाना सुनाए बताइए, कोई गाना बताइए क्या सुनाए, मर्जी मेरी, ठीक है, तो एक रोमांटिक गाना ही हो जाए कि देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे,
मुश्किलों में है ये दिल मेरा, मानना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरा दिल का सोना भी खरा। लड़े नैनों के केचे तू दूर से मुझको देखे, लड़े नैनों के केचे तू दूर से मुझको खींचे, टूटे पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। चलिए अब पवन सर का टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।